जय आरसीएम। सभी साथियों को जय आरसीएम और सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज बात करते हैं आरसीएम के बारे में। थोड़ा सा मैं बात करूंगा। डायरेक्ट सेलिंग की दुनिया में आरसीएम अपने आप में एक नई क्रांति है। आरसीएम से पहले भी डायरेक्ट सेलिंग होता था, पर एक मान्यता बन चुकी थी कि डायरेक्ट सेलिंग मतलब महंगे प्रोडक्ट, अनाप शनाप कीमत वसूलना और उससे सिस्टम चलाना, ये एक मान्यता बन चुकी थी। आज भी अगर और कोई बहुत सारे सिस्टम हम देखेंगे तो उनमें अभी भी यही सिस्टम चलता है कि बहुत महंगे प्रोडक्ट, बहुत अजीबोगरीब प्रोडक्ट और फिर उसका पैसे को घुमाना। तो ये एक कल्चर था। पर एक ईश्वर ने चेतना दी सन 2000 में कि यार ये सिस्टम तो बहुत अच्छा है, ये जो मार्केटिंग का तरीका है ये तो इस देश की मुख्य जरूरत है और इस देश में बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। इस तरीके से आपस में प्रेम और भाईचारा भी स्थापित हो सकता है और बहुत सारे लोगों को इसके माध्यम से एक अच्छा जीवन दिया जा सकता है। तो बहुत जबरदस्त ताकत इसकी दिखाई दी। पर वो संभव कब है? जब इसमें आने वाले प्रोडक्ट वास्तविक प्रोडक्ट हो, जो प्रोडक्ट हम रोजमर्रा इस्तेमाल करते हैं और जिन रेटों में हम खरीदते हैं। दो चीजें मैच होनी चाहिए। प्रोडक्ट ऐसे लिया हो जो कुछ काम के नहीं है, तो क्या काम का सिस्टम? उससे जुगाड़बाजी तो की जा सकती है, पर रियल मायने में कोई देश का कल्याण नहीं किया जा सकता। या फिर बहुत महंगी महंगी रेट देकर, तो ये सब क्या है? वास्तविक कोई डायरेक्ट सेलिंग या वास्तविक देश के लिए कोई वो तरीके नहीं है। तो ये एक चैलेंज जैसा लगा और ये एक मन में ख्याल आया कि अगर वास्तविक प्रोडक्ट से किया जाए और वास्तविक रेटों में दिया जाए तो ये देश में बहुत बड़ी क्रांति साबित हो सकती है। वो दिन था और आज का दिन है। बस उसी तरफ यात्रा जारी है। शुरुआत में लोगों ने बहुत रोका और टोका, बोले ख्याली पुलाव है कि जो बाजार की रेटों में कॉमन प्रोडक्ट लाकर ये सिस्टम चला ही नहीं सकते हो, तुम बर्बाद हो जाओगे, दिवालिया हो जाओगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। पर मैं किसी की सुनने की स्थिति में था ही नहीं। मेरे मन में, मेरे अंतर मन में एक ऐसी आवाज गूंज रही थी कि मैं किसी और की कुछ सुनता ही नहीं था। और वो कारवां चला 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 और आज आप सब साथियों को फक्र होगा जरूर कि आरसीएम में न केवल रोजमर्रा के उत्पाद आए, न केवल बढ़िया क्वालिटी आई, बल्कि ऐसी क्वालिटी आई आरसीएम में। आज ऐसे ज्यादातर प्रोडक्ट आरसीएम में ऐसे हैं जो दुनिया की किसी कंपनी ने उस लेवल तक बनाया ही नहीं। बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां, 50 साल पुरानी कंपनियां, 100 साल पुरानी कंपनियां, विश्व भर में काम करने वाली कंपनियां, ऐसी ऐसी कंपनियां जो पूरे देश की इकोनॉमी के बराबरी करने वाली कंपनियां, खूब चमक दमक, सब कुछ बहुत बड़ा दिखता होगा, लेकिन उन्होंने कभी ऐसा बिस्किट नहीं खिलाया जो आपको आरसीएम ने खिलाया। किसी कंपनी ने ऐसी नमकीन नहीं खिलाई जो आपको आरसीएम ने खिलाई। राइस ब्रान ऑयल से बनाकर नमकीन खिलाई, राइस ब्रान ऑयल और आटे से मिलाकर नमकीन बिस्किट खिलाया। ऑयल की बात आई तो बेस्ट ऑयल, राइस ब्रान ऑयल को इस हिंदुस्तान में जो पहचान दिलाने वाली संस्था आरसीएम है और आप लोगों का उसमें बहुत बड़ा सहयोग है। हरित संजीवनी की बात लो, गुड डॉट की बात लो, न्यूट्रीचार्ज की बात लो, या आरसीएम के बहुत सारे प्रोडक्ट है। किन किन प्रोडक्ट की मैं चर्चा करूंगा आपसे। हर प्रोडक्ट आज उस लेवल का बन चुका है जहां हर कोई कंपनी तो उस लेवल तक टच ही नहीं कर पाती। बड़ी बड़ी कंपनियां टच नहीं कर पाती, इतने जबरदस्त प्रोडक्ट आपके सामने है। तो ये एक जो विचार और ये जो योजना जो माइंड में आई और धरातल पर उतर पाई, तो इसमें निश्चित रूप से कोई तो ऊपर की कृपा है, अन्यथा ये सब कुछ हो नहीं सकता। ये आज भी किसी भी और कंपनी के लिए सपना मात्र है। वो कल्पना भी नहीं कर सकते कि इस तरह की प्रोडक्ट रेंज कैसे मैनेज की जा सकती है। ये सब क्यों किया गया? ऐसे कठिन रास्ते पे चलने की क्या जरूरत थी? क्यों नहीं आसान तरीके से जैसे सब करते आए वैसे ही कर लिया गया? अगर इसकी जड़ में आप जाना चाहते हो तो आपको एक बात समझ में आ जाएगी जब आप प्राण गीत सुनेंगे कि एक मकसद है इसके पीछे। ये कोई छोटा मोटा कारोबार करने का कोई या बिजनेस करने का कोई मकसद नहीं है इसके पीछे। इसके पीछे इस हिंदुस्तान के हर जन को खुशहाल देखने का मकसद है। खुशहाल यहाँ पर हर जन हो, सुख शांति से पूर्ण जीवन हो, सब काम करे अपना अपना, खुद पूरा करे अपना सपना, कोई हाथ यहाँ ना फैले, अब जन स्वावलंबी बन जाए सब,
चोरी फरेब का नाम ना हो, कोई भी यहाँ बदनाम ना हो। तो ये जो हम एक प्रतिदिन जरूर हम लोग सुनते होंगे, पर ये केवल शब्द नहीं है, ये केवल स्थूल की बात नहीं है, ये एक अंतर्निहित जज्बात है, और ये निरंतर प्रेरणा शक्ति है इस उद्देश्य में। और उस वो प्रेरणा शक्ति ये सब कुछ करवाने की ताकत प्रदान करती है, हिम्मत प्रदान करती है। तो मकसद आप लोग समझ गए होंगे। आरसीएम की तैयारियों को आप निरंतर देखते हैं, इसके प्रोडक्ट से आप निरंतर रूबरू होते हैं। और ये जो अभियान है, ये इस तरह से डिजाइन किया गया है कि इसमें जो भी साथी आए और कार्य करे, वो एक ठीक ठाक समय में रॉयल्टी पर पहुंचे, ठीक ठाक समय में फिर उसके बाद टेक्निकल पहुंचे, और निरंतर ग्रोथ करते हुए अपने जीवन को निरंतर उन्नति की ओर ले जाते रहे। ये इसका प्रारूप है, ये इसका डिजाइन है। तो मकसद आपने देखा, डिजाइन आपने समझा, पर इस मकसद और इस डिजाइन का उपयोग में लेने के लिए हम सबको क्या करना है, क्योंकि उसके बिना कोई अभियान हमारे उतना काम नहीं आ सकता है जितना आना चाहिए। दुनिया की कोई भी अच्छी से अच्छी चीज हमारे लिए जब ही उपयोगी हो सकती है जब हम उस अच्छी चीज को उसी अनुसार उपयोग करें जिस अनुसार वो बनाई गई है। हम एक बढ़िया गाड़ी लेकर आ जाएं, कार लेकर आ जाएं, अब उस कार को चलाने के लिए स्टीयरिंग बनाया गया है, एक्सीलेटर बनाया गया है, स्पीड देने के लिए, ब्रेक लगाने के लिए ब्रेक बनाया गया है, और सीट बेल्ट बनाई गई है, आगे बैठने के लिए आरामदायक सीट बनाई गई है, सब कुछ बनाया गया है। अगर उसका आपको आनंद लेना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, टाइम टू टाइम उसकी सर्विस करानी पड़ेगी, उसमें पेट्रोल डीजल जो भी रिक्वायर्ड है वो भरवाना पड़ेगा, और उसको तरीके से चलाना पड़ेगा। खड्डा आएगा तो आपको उसको थोड़ा सा बचाना पड़ेगा, स्पीड कम करनी पड़ेगी, स्पीड ब्रेकर आएगा तो आपको ब्रेक लगाना है, अच्छा रोड आएगा तो आपको एक्सीलेटर दबाना है, टर्न करना है तो आपको स्टीयरिंग घुमाना है। ये एक विधि है कि इस विधि से आप करोगे तो कार का आप बहुत अच्छा आनंद ले सकते हो। इसी तरह से आरसीएम का अभियान है, अगर इसका पूरा आनंद लेना है आपको तो इसकी एक विधि है, उस विधि से करोगे तो आनंद ले पाओगे, और उस विधि से अलावा विधि से करोगे तो आनंद पूरा नहीं ले पाओगे। वो क्या विधि है? वो विधि है, वो इसके शब्द में ही छिपी हुई है विधि, डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग यानी कंपनी अच्छे से अच्छे प्रोडक्ट दे और उसका डायरेक्ट सेलर अच्छी से अच्छी सेल करे। ये इसका डिजाइन है। डिजाइन समझ में आ रही? सेलिंग को मार्केट से, ट्रेडिशनल मार्केट से छीन के लाना है और इस डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से कन्वर्ट करना, ये इसका डिजाइन है। तो वो जो पैसा उधर जा रहा है वो सारा इधर आ जाएगा। कब आएगा? जब सेलिंग होगी। तो इस डिजाइन से करोगे तो मजे आ जाएंगे, और बाकी की डिजाइन से करोगे तो जितना करोगे उतने आ जाएंगे। जितना जैसा करोगे वैसा। अभी गाड़ी को ब्रेक लगाया लेकिन पूरा नहीं लगाया तो चल, तो थोड़ा बहुत टूटेगा, पूरी नहीं टूटेगी फिर आधी टूटेगी। तो कम सेल करेंगे तो कम मजा आएगा, बिल्कुल नहीं करेंगे तो बिल्कुल नहीं आएगा, अच्छी सेल करेंगे तो अच्छा मजा आएगा। तो इसका डिजाइन तो यही है। इस बात को मैं नहीं बोलूं कि यार ये लोग सेल की बात करेंगे तो कहीं नाराज हो जाएंगे, तो मेरी गलती, आप नहीं कर रहे हो तो आपकी गलती। इसके अलावा और कोई डिजाइन है नहीं इसका। और सेलिंग बहुत आसानी से हो जाती है, थोड़ा सा अभ्यास करते हैं तो हो जाती है। ये हमने देख लिया, ये हमने देख लिया। जब वीरांगनाएं तैयार की जा सकती है सिखाने से, सिखाने से वीर तैयार किए जा सकते हैं, सिखाने से लोग सेलिंग भी कर सकते हैं। थोड़ा सा ही अभ्यास चाहिए, बहुत ज्यादा नहीं चाहिए। मेरे ख्याल से जिंदगी में किसी भी छोटे से छोटे काम के लिए जो अभ्यास चाहिए उससे भी कम अभ्यास सेलिंग के लिए चाहिए। पर सेलिंग का इरादा तो मन में होना चाहिए। सेलिंग से कतराएंगे तो जीत नहीं पाएंगे। सेलिंग ही मुख्य आधार है, और सेलिंग हो जाती है। सेलिंग बड़े आराम से हो जाती है। हमने तो कई साथियों के साथ प्रयोग किया, कुछ दिन तक लगातार अभ्यास कराया, तो बड़े आनंद आने लग गए लोगों को सेलिंग करने। अब हमारे मन में कई सारे विचार घूम रहे हैं। जो बड़े लीडर हैं उनके लिए घूम रहे हैं, हमारे पास तो बहुत बड़ी बड़ी टीम है तो हमें तो टाइम ही नहीं है। हम तो टीम को बोलेंगे, उनको प्रेरित करेंगे कि आप सेलिंग करो, हमें तो टाइम नहीं है। उससे बाद के लीडर है वो सोचते हैं कि बड़े लीडर ही नहीं करते तो हम भी तो बड़े ही बनने वाले हैं थोड़े दिनों में, हम भी क्यों करें। उससे नीचे वाले हैं, बोले मेरे पास तो इतनी टीम है, 10 आदमी और जोड़ दूंगा, अपने खाई को दिमाग,
माता पच्ची क्यों? इससे तो अच्छा कि 10 20 100 50 आदमियों को पकड़ो, मुर्गे बनाओ, जोड़ो, इससे चल जाएगा मेरा काम, ऐसे कर लेता हूँ। तो तरह तरह की मिसकंसेप्शन, तरह तरह की गलत धारणाएं इतनी पाल रखी है कि मेरे पास तो टाइम ही नहीं मिलता है, मैं तो नेटवर्क करता हूँ। फिर टाइम किसके लिए नहीं मिलता है? जिसके लिए तुम पैदा हुए हो। ये तो ऐसी बात होगी कि बच्चा बोलता है माता पिता कि मेरे को तो आपकी सेवा के लिए बिल्कुल टाइम नहीं है, क्योंकि मैं आपके लिए बहुत कमाने जा रहा हूँ। अरे माता पिता बोलता है थोड़ा कम कमाए चलेगा, हम पेट भर लेंगे, लेकिन थोड़ा तो टाइम हमें भी दे दे। ये ऐसी ही कुछ बात है। फिर जो लोग बोलते हैं कि सेलिंग के लिए तो हमारे पास टाइम ही नहीं है, तो ये सबसे गलत धारणा। जो लोग बोलते हैं कि सेलिंग के लिए हम कोशिश तो करते हैं पर हो नहीं पाती है, ये केवल सीखने और अभ्यास की कमी है, ये केवल कमजोर मन का बहाना है। जो लोग बोलते हैं कि सेलिंग से डर लगता है, वो थोड़ा सा अभ्यास करके डर को आराम से निकल जाता है। डर कई लोगों का निकल गया, आराम से निकलता है। और डर और संकोच और बहाने और कमजोरी और टाइम नहीं मिलता, ये चीजें कहां से आती है? ये आती है वहां से जहां से अभियान का पूरा मकसद क्लियर नहीं है। मन में वो सोच नहीं है कि मिशन क्या है और इसके माध्यम से क्या हो सकता है। जिसको ये पता नहीं कि मेरी सेलिंग करना 1000 2000 5000 कमाने का तरीका नहीं है, बल्कि मैं सेलिंग करके मैं अपनी जिंदगी को भी जाने कहाँ ले जा सकता हूँ। और मैं इस सेलिंग के माध्यम से एक मजबूत डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम खड़ा करके और लाखों लोगों की जिंदगी बना सकता हूँ। पता नहीं ना आपको, आपकी सेलिंग की वैल्यू पता नहीं। हमें पता है सेलिंग की क्या वैल्यू, जब भी तो ऐसे प्रोडक्ट बनाने में दिमाग लगाया। इतने इतने बढ़िया प्रोडक्ट दे दिए, उसमें अगर हम लोग बोले कि सेलिंग नहीं होती है, डर लगता है, संकोच होता है, हमको टाइम नहीं है। मैं ये बातें उनसे कह रहा हूँ जो ऐसा सोचते हैं, कि मैं एक एक साथी से अलग अलग तो बात कर नहीं सकता हूँ, पर मैं ऐसा इसलिए बोलना पड़ रहा है। बुरा मत मानिएगा, नाराज भी मत होइएगा, और मैं माफी भी मांगता हूँ आपसे। लेकिन मैं ये सब बातें इसलिए कह रहा हूँ, हो सकता है आप सब लोग बहुत अच्छी सेलिंग कर रहे होंगे तो मेरी सारी बातें आप लौटा देना, कोई बात नहीं, भूल चूक माफ। लेकिन हम जब आंकड़े देखते हैं ना हमारी बुक्स में, कंप्यूटर में, तो हमारा सीना फट जाता है। आंकड़ों में हजारों लोग नजर आते हैं, लाखों लाखों लोग नजर आते हैं। और अब जब उनके आगे सेलिंग का कॉलम खोलते हैं तो हमारे जीरो देखते देखते आंखें थक जाती है। बहुत इसलिए बोल रहा हूँ, बाकी आप नाराज मत हो। आप में से कोई साथी हो सकता है बहुत जबरदस्त काम करता होगा, वो कहेगा हम तो ऐसे क्यों बोल रहे हो। तो मैं उन सब साथियों से माफी चाहता हूँ, और मेरे बोलने से भी कुछ नहीं होने वाला है, आपके सुनने से भी कुछ नहीं होने वाला है। ये सिर्फ भ्रम कि मैं कुछ बोलूंगा तो कुछ हो जाएगा, ये मेरा भ्रम है। आप सोच रहे हो कि आप सुनोगे तो कुछ हो जाएगा, ये आपका भ्रम है। होगा कब? जब हम हमारे पूरे सिस्टम में सेलिंग का कोई बहुत जबरदस्त सिस्टम लेकर आ जाए। जो साथी जितने भी कर रहे हैं, जो भी कर सकते हैं, वहां से शुरू हुए। 1000 की कर रहा है, 2000 की कर रहा है, 4000 की कर रहा है, 10,000 की, कोई बात नहीं। वहां से शुरू हो, अभ्यास शुरू करो, निकलो सेल करने के लिए, सीखो। जो प्रोडक्ट इजी होता है उससे शुरू करो, और धीरे धीरे सीखो। और मेरा दावा है, अगर आप ईमानदारी से कोई सीखता है और रेगुलर अभ्यास करता है, तो कोई भी साथी 1000 2000 बीवी पर डे का आराम से सीखता है। कोई भी, एनी बड़ी, मेरी गारंटी देता हूँ। अगर जिस तरीके से सीखना चाहिए उस तरीके से आप अभ्यास करते हो, और आपका मैक्सिमम टाइम, चाहे आप लीडर हैं चाहे नीचे के लेवल के साथी हैं, आपका मैक्सिमम टाइम जाना चाहिए सेलिंग में और सेलिंग का अभ्यास करवाने में। 90% टाइम आपका उस चीज में लगना चाहिए। और अगर ये जो मैं जो कह रहा हूँ इन बातों का आप अख्तियार कर लेते हैं, तो क्या मजाल आपका हर महीने बिजनेस अपने आप ग्रोथ नहीं आएगा। आना पड़ेगा, वो तो सिस्टम है, मजबूरी है सिस्टम की। ये नेटवर्क का बिजनेस है, इसमें आएगा आएगा, ग्रोथ आएगी आएगी। जितने जो लोग हैं वो सेलिंग करे और हर महीने उसको अभ्यास को बढ़ाए, तो ग्रोथ तो आएगी। और जो नए और ज्वाइन होते हैं, तो फिर ग्रोथ क्यों नहीं आएगी? ग्रोथ तो आएगी। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है, लोग आते हैं, लोग बैठ जाते हैं, लोग आते हैं, लोग बैठ जाते हैं। लोगों को यही पता नहीं चलता कि आरसी में कोई ढंग का प्रोडक्ट भी है। व्हाट इज द सिस्टम? हमें अपने आप की कार्य प्रणाली को चेक करना चाहिए। क्या हम लोगों को बता रहे हैं, किस तरह से बिजनेस कर रहे हैं, कि लोग आते हैं दूसरे महीने आरसीएम का प्रोडक्ट टाटा बाय बाय, वापिस मुड़ के देखना ही नहीं। क्या बताया था ऐसा, क्या कर दिया था जुल्म उसके साथ? सिस्टम को चेक कीजिए।
सिस्टम को सिस्टम के तरीके से कीजिए। लोगों को प्रोडक्ट बताइए। मैं तो बार 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 ये दोहराता हूँ कि नए लोगों को क्यों प्लान दिखाते हो आप? क्यों अपना और उनका वक्त बर्बाद कर रहे हो? क्यों लोगों को खत्म कर रहे हो? नए लोगों को पहले प्रोडक्ट दीजिए उनको। प्रोडक्ट के अलावा बात ही नहीं करनी। कोई भी नया मिला, क्या हमारे प्रोडक्ट तो आप खा के देखिए, एक बार ये प्रोडक्ट यूज कर लिया आप भूल जाओगे दूसरा प्रोडक्ट लेना, और पसंद नहीं आ जाए तो खुला हुआ वापस दे देना। ऐसे लोगों को प्रोडक्ट दो, न्यूट्रिशन के प्रोडक्ट दो, उनकी हेल्थ पे काम करो, उनको आरसीएम से थोड़ा सा वो करो कि हाँ आरसीएम के प्रोडक्ट बहुत जबरदस्त आते हैं, बहुत गजब के प्रोडक्ट है यार, आपकी कंपनी क्या प्रोडक्ट बनाती है। ऐसी स्थिति में लाओ पहले, फिर उसमें से कोई ज्वाइन होना चाहता है तो ज्वाइन कराओ। जबरदस्ती लोगों को ज्वाइन करा के क्या कर रखा है। और ये बात मैं आज बोल रहा हूँ, मैंने पहले भी बोली, इसी टीम को बोली, पर आप लोग भी आओगे, सुनोगे, चले जाओगे, तो याद थोड़ी रहता हमने क्या बोला। नोट कर लो और आदत बना लो, और बार बार बोलो कि नए लोगों को प्लान नहीं दिखाना है। बार बार बोलो, 10 बार बोलो, नए लोगों को प्लान नहीं दिखाना है। सब साथी 10-10 बार बोलिए, जब तक मैं थोड़ा सा आपको टाइम दे रहा हूँ। नए लोगों को प्लान नहीं दिखाना है, नए लोगों को प्रोडक्ट देने हैं, और उन 10 लोगों को प्रोडक्ट दो तो उसमें से 1-2 कोई साथी चाहे तो ज्वाइन कराना है, नहीं तो जबरदस्ती किसी को ज्वाइन नहीं कराना है, उनको अपना ग्राहक बना के रखना है। लाइन ये नहीं है कि प्लान में प्रोडक्ट दिखाना है जी, ये लाइन नहीं है। लाइन ये है कि नए लोगों को प्लान नहीं दिखाना है, केवल प्रोडक्ट दिखाना है, प्रोडक्ट देना है। प्लान क्यों दिखाना है जी सर? प्लान दिखा के हजारों लाखों को तो खत्म कर दिया, अब तो रुको, अब तो समझ में आ जाना चाहिए। आप एक बात को पकड़ो, 2 बात को पकड़ो और उसको लागू करो तो फायदा है ना। मैं बोलूंगा आप सुनोगे, चले जाओगे, तो सब साथी अच्छी तरह से नोट कर लें, नए लोगों को प्लान नहीं दिखाना है, नए लोगों को केवल प्रोडक्ट दिखाओ। और कोई बोले कि मेरे को ज्वाइन करना, तो उसको बोलो पहले आप प्रोडक्ट यूज करके देखो, 1-2 महीना प्रोडक्ट यूज करो, फिर अपन बात करेंगे ज्वाइनिंग की। और आपको किसी को लगे कि ये कहीं और ज्वाइन हो जाएगा तो उसको रजिस्टर्ड बायर सिस्टम दे रखा है कंपनी ने, वो इसीलिए बनाया गया है रजिस्टर्ड बायर। एक चीज तो ये है कि हमें नए लोगों को प्लान नहीं दिखाना है, प्रोडक्ट देना है। और दूसरा पॉइंट है सेलिंग। सेलिंग के बिना कुछ भी नहीं है। और आप कितने ही धुरंधर बन जाओ, कुछ भी कर लो, अगर सेलिंग नहीं है तो आप अपना और लोगों का टाइम खराब कर। क्योंकि मैं थोड़ा सा साफ बोलता हूं बात को, तो 2 पॉइंट को पहले पक्का कर लीजिए। सेलिंग हो जाती है, ये हम अच्छी तरह से करके देख लिया, बड़े आराम से हो जाती है। थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी पड़ती है, थोड़ा सीखना पड़ता है, तो आराम से हो जाती है। बहुत सारे साथियों को हमने ये एक अभ्यास चालू किया, ज्यादा टाइम नहीं हुआ होगा, 2 महीने हुए होंगे, तो ढेर सारे साथी जो डायमंड क्लब भी नहीं करते थे, आजकल 10,000, 25,000, 50,000 बिजनेस वॉल्यूम महीने तक पहुंच गए अभ्यास के माध्यम से। कवि प्रदीप कुमार पांडे भी उसका उदाहरण है एक। तो 2 पॉइंट ये हो गए, सेलिंग को सिस्टम में लाना है, सिस्टम का पार्ट करना है। ज्यादा पॉइंट पे चर्चा नहीं करो तो अच्छा है, ताकि जो है पॉइंट उनको तो पकड़े। बहुत सारी बातें करने से क्या होगा। 3 पॉइंट केवल, बस, ज्यादा नहीं। बाकी पहले इन पॉइंट पे अच्छे से काम कर ले तो शायद बहुत कुछ वैसे ही हो जाएगा, बाकी पॉइंट अपने आप कवर हो जाएंगे। कि नए लोगों को प्लान नहीं दिखाना है, सेलिंग को सिस्टम में लाना है, खुद की सेलिंग, टीम की सेलिंग, और यही हमारे जीवन का मुख्य उद्देश्य है, मुख्य कर्तव्य है हमारा एज ए आरसीएम डायरेक्ट सेलर। और तीसरा एएनसीसी कोर्स, एडवांस न्यूट्रिशन काउंसलिंग कोर्स, इसको कोई भी साथी को छोड़ना ही नहीं, किसी कीमत पे नहीं छोड़ना। इस कोर्स के माध्यम से जो भी साथी रडार पे आएंगे ना, उनकी सफलता की समझ लो गारंटी हो जाएगी, बीमा हो गया अपनी सफलता का।
क्योंकि इस पे बहुत सारा काम होने वाला है। फिर भी आपकी इच्छा है, नहीं करो तो नहीं करो, आपकी मर्जी, आप मर्जी के मालिक हो। सेल भी नहीं करोगे तो नहीं करोगे, हम क्या कर लेंगे। ओके। और मैं जो रास्ता बताऊंगा ना वो आपके भले के लिए बताऊंगा। मेरी कोई बुरी बात लगी हो तो आप वापस दे देना, लेकिन मैं जो भी बात करूंगा आपके अच्छे के लिए करूंगा। और आपका अच्छा मेरा भी अच्छा है, ऐसा नहीं कि आपका अच्छा हम सबके अच्छे के लिए बात जो भी करेंगे। तो इन 3 चीजों को सिस्टम में लाइए, आदत में लाइए। और रोज सेलिंग में क्या एक अभ्यास के लिए मैं 2-3 ट्रिक तो आपको अभी बता देता हूँ। हम सब साथी क्या करते हैं, महीने का एक टारगेट लेके चलते हैं। मेरे को डायमंड क्लब करना है, मेरे को सुपर डायमंड क्लब करना है, मेरे को स्टार डायमंड क्लब करना है। ऐसा ये तरीका ही गलत है। कल का टारगेट बनाना है, परसों का नहीं बनाना। परसों का कल बनाएंगे, कल कितना करना है बस उसी की लिस्ट, किन किन के पास जाना है और क्या क्या करना, बस कल की लिस्ट, परसों की नहीं। सेलिंग का टारगेट का तरीका अलग होता है। हम पहले डायमंड क्लब सोच लिया तो हमारा माइंड की खुराक ही बंद हो जाती है, काम करना ही बंद कर देता है, जरूरत ही नहीं है। डायमंड क्लब मतलब सबसे घटिया सेलिंग। तो उससे कुछ नहीं होता है। कल कितना करना है, कल चलो मान लो अपन नहीं अभी शुरू किया तो चलो 500 बीवी करो, कोई बात नहीं, 200 करो, कुछ भी करो, पर कल कितनी करनी। 200 से 500 पे आएंगे, 500 से 1000 पे आएंगे, 1000 से 2000 पे आएंगे। और धीरे धीरे आपको बहुत सारा अभ्यास होता जाएगा। और ये ही अभ्यास हमारा निरंतर चलना चाहिए। तो ये 3 पॉइंट है, और 3 पॉइंट पे ही मैं आज आपको बात कर रहा हूँ। ये बातें अगर आप मेरी पकड़ लेंगे तो आपकी जिंदगी बल्ले बल्ले हो जाएगी। और आपको कोई भाई ठीक है हमको तो डर लगता है, हमको तो मजा नहीं आता है, हम तो कोई और जुगाड़ कर लेंगे, वो आपकी मर्जी। आप अपनी मर्जी के मालिक हो, हम अपनी मर्जी के मालिक हैं। हम सब अपनी अपनी मर्जी के मालिक हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी बातों को सुना ध्यान से। जय आरसीएम। तो मुझे एक बात याद आ गई और मुझे आपको न्योता देना था, मैं भूल गया। आप सब साथियों को मैं एक इनविटेशन दे रहा हूँ, न्योता दे रहा हूँ कि आप सुबह 6:30 बजे, एक बहुत ही जोरदार अभ्यास चल रहा है, बहुत मतलब इस पूरी विश्व में जो एक क्रांति ऊपर वाले की कृपा से, एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसी प्रेरणा मिली है। तो जो मैं खुद अपने जीवन में जो 60 साल में नहीं बदल पाया, जो नहीं कर पाया, वो एक सुबह के सेशन में परिवर्तन आ रहे हैं, और ऐसे अद्भुत परिवर्तन आ रहे हैं। तो सुबह एक सेशन होता है प्रतिदिन 6:30 बजे, उसमें आप सभी सादर आमंत्रित है, सपरिवार, बाल बच्चों सहित, यार दोस्तों सहित, आप सब सादर आमंत्रित है।